नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी अचानक से क्यों वीडियो बना रही हूँ ये बात आपको पता चल जाएगी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि आज हमारे इस पुल के वर्ल्ड चैनल की एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी आप कह सकते हो इसको, क्योंकि आज 26 तारीख के दिन ही 26 फरवरी के दिन मैंने पहला वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया था। चैनल ये मैंने 2020 में अपलोड किया था पहला वीडियो। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना प्यार करोगे और जो पुल की मैंने नाम क्रिएट कर रखा है, अपना साहित्यिक नाम, उसको इतना प्यार सम्मान और इतनी दूर तक आप लेके जाओगे। लेकिन अचानक से मुझे याद आया, अभी मैं थोड़ी देर पहले क्लास में पढ़ा रही थी, तो एक स्टूडेंट को मैंने बोला कि नेट जेआरएफ का फॉर्म भर दो, 3 मार्च लास्ट डेट है। तो उसने बोला कल भरूंगी। तो मैंने कहा तारीख क्या है आज? तो उसने कहा 26 फरवरी। तो मुझे याद आया, आज तो मैंने अपना ये चैनल बनाया था, तो सोचा आपसे कुछ ज़रूरी बात करूँ। ठीक है, पहली बात तो ये है कि मेरी बात से कुछ लोगों को ताल्लुक हो सकता है, कुछ को नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं बात अपनी ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। अमृता प्रीतम जी को पढ़ रही थी मैं अभी 2 दिन पहले। तो मैंने पढ़ा था कि उन्होंने एक ऐसा वाक्य वहाँ पे लिखा हुआ था कि 1936 की घटना उनके जीवन में हुई थी जो उनको आज तक याद है, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ था। और वो घटना क्या थी मैं आपको बताती हूँ। वो कहती है कि आज भी मेरी आंखों के सामने है वो घटना। और मैंने देखा कि मेरे जो पिताजी हैं उनके माथे पर एक सिकन पड़ गई, एक त्योरी सी छा गई थी। उन्होंने जैसे बहुत गौर से देखा वो। ठीक है, तो वो क्यों उस वक्त तो नहीं पता चला, लेकिन ये घटना पहले सुनिए। वो कहती है कि जब मेरी पहली किताब छपी थी ना, तो महाराजा कपूरथला थे, उन्होंने मेरी इस किताब पर बुजुर्गाना मतलब बुजुर्गों की तरफ से प्यार देते हुए मुझे 200 रुपये गिफ्ट में भेजे थे। किसके द्वारा? मनी ऑर्डर के द्वारा। पहली घटना तो ये थी उस किताब के पब्लिश होने के साथ। और दूसरी घटना ये थी कि महारानी नाभा थी, उन्होंने इस पुस्तक की प्रशंसा करते हुए इनके लिए एक साड़ी भेजी थी, और वो भी किससे आई दोस्तों? डाक से। अब ये दोनों चीजें ही अमृता प्रीतम जी के पास डाक से आई। एक दिन क्या हुआ, ये दोनों चीजें आ गई। फिर एक दिन जब डाकिया इनके घर के दरवाजे पर आया और उसने दरवाजा खटखटाया, तो प्रीतम जी ने जल्दी जल्दी में कह दिया कि और मनी ऑर्डर या पार्सल आया है क्या मेरे नाम? ठीक है, उन्होंने ये अपने मुंह से बोला। तो ये बात सुनते ही, ठीक है, उन्होंने बोला कि आज हो सकता है कि आज फिर कोई इनाम आया है मेरे लिए। ये जैसे ही उन्होंने कहा, उनके पिताजी के माथे पर त्योरी चढ़ गई। वह आज तक मुझे याद है, ये कहती है अमृता प्रीतम कि वो मुझे आज तक याद है। उसको मैं उस वक्त तो नहीं समझ पाई, लेकिन आज बखूबी समझ पा रही हूँ। उस दिन मैं ये नहीं समझ सकी कि पिताजी मेरे अंदर किस किस्म की शख्सियत देखना चाहते थे। तब मैं इतना समझ सकी कि ऐसी लालसा करना, ठीक है, या ऐसी आशा रखना गलत है, बिल्कुल गलत है, हमेशा गलत है। ठीक है, ये क्यों गलत है और किस प्रकार गलत है, लेखक को अगर वो इसकी व्याख्या करेगा तो एक तरह लेखक की जो सोच है उसको छोटा बना देने वाली बात होती है, ऐसा कहती है अमृता प्रीतम जी। और ये बात मैं बहुत बाद में समझ सकी कि जो मैं आशा कर रही थी, जो मैं लालसा कर रही थी, कोई और गिफ्ट आया, कोई और त्योहार आया, कोई और, माफ करना, कोई और गिफ्ट, तोहफा या फिर कोई और मनी ऑर्डर मेरे नाम आया है। ये जब मैंने कहा गेट खटखटाते, तो मेरे पिताजी ने त्योरी चढ़ाकर मेरी तरफ देखा। उस बात को मैं आज समझ पाई हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अमृता प्रीतम जी के ये जो वाक्य उनके जीवन में हुआ, इससे आप प्रेरणा ले और भले ही आप कोई काम करें, चाहे आप मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप किसी यूट्यूब चैनल को चलाएं, चाहे आप किसी सरकारी सेवा में रहें, चाहे आप कुछ भी काम करें जमाने का, लेकिन उसके बदले में आप ऐसे नहीं कि सिर्फ आशा लगाकर और लालसा कर बैठ जाए। ठीक है, आप अगर मैं चाहती हूँ कि कल के अगर आप अच्छा पढ़ाते हो तो आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, मुझसे कहो, मैं आपको सपोर्ट करूंगी। ठीक है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ अगर आप बनाओ तो बदले में ये आशा मत करो कि कितने लाइक है, कितने कमेंट है, कितने ने शेयर किया, कितनों ने क्या किया, बिल्कुल भी मत। और मेरी मानो ना तो कभी भी अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे मत कहो कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि जिसके दिल तक बात पहुंचेगी ना वो अपने आप करेगा, और जिसको लगेगा कि मुझे जरूरत है वो अपने आप सब्सक्राइब कर लेगा। अगर आप कहते हो तो लोगों को पता है, उसको बहुत हल्के में ले लेते कि नहीं यार ये तो यूं ही कहते हैं, और अपने आप को कभी भी किसी के भी सामने हल्का फील ना होने दे। अगर कोई इंसान, आपका भाई बहन, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका पति, कोई भी अगर आपको नजरअंदाज करे ना,
तो आप बदले में उसको नजरअंदाज करो। ऐसा नहीं कि उसके पीछे ही भागने लग जाओ, नहीं, आप उसको इग्नोर करो, आप उसको नजरअंदाज करो, वो फिर उसको पता चलेगा कि आपकी वैल्यू क्या है। तो मेरा कहने का जो मकसद है वो ये है मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो भी काम करना चाहते हो आप स्टार्ट करो। आप ये बिल्कुल भी मत सोचो कि नहीं मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगी तब गाड़ी चलाऊंगी, मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगी तब डांस करूंगी, मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगी, अच्छी तैयारी कर लूंगी तभी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दूंगी। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। मैं कहूंगी कि आप स्टार्ट कर दे। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे वीडियोस डालना स्टार्ट किया तो बहुत सारी, क्या मैं ये कहूँगी ज़्यादातर मुझे कुछ भी नहीं आता था, ठीक है, कुछ भी नहीं आता था। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा था, बिना कहे आपने इतना प्यार और इतना सपोर्ट मुझे दिखाया ना भाई, उसके लिए तो जितना शुक्रिया करे ना उतना ही कम है, जितना शुक्रिया करे उतना कम है। मैं कहूँगी अगर ये स्माइली आपको यहाँ पे थैंक यू वाली दिख रही है तो इसको भी आप शुक्रिया करो। अगर आपके चेहरे पर किसी की वजह से जरा सी मुस्कुराहट आती है तो मन ही मन उसका शुक्रिया करो, ठीक है। अगर आपके जैसे कि मान लो आपको सर्दी लगी, आपने कंबल ओढ़ा, तो आप कंबल का भी मन ही मन धन्यवाद करो कि तुम्हारी वजह से मेरी सर्दी रुक गई, ठीक है। और कोई भी गलती होती है, कोई गलत काम, किसी का भी दिल अगर आपकी वजह से दुखता है तो आप उसको माफी मांगो, ठीक है। चाहे मुंह से नहीं बोल पा रहे हो तो मन ही मन में माफी मांगो, और अगर मुंह से बोलते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आपका जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जिस भी तरीके से आप लोगों ने मुझे इतना प्यार सपोर्ट दिखाया है, उसके लिए अगर मैं मुंह से कहूँ कि थैंक यू सो मच तो वो बहुत कम है, लेकिन मैं दिल में महसूस करती हूँ इस बात को हमेशा। क्योंकि मैंने अगर अपना साहित्यिक नाम पुलकी बनाया था तो उस नाम को लोगों ने अगर जाना तो वो आपकी वजह से जाना, मेरी वजह से नहीं। तो आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद इतना प्यार दिखाने के लिए, इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, ठीक है। मैं कभी आपसे नहीं कहूँगी कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये करें वो करें। आपकी जो आवश्यकता है ना आप वो करो। आपकी आवश्यकता है मेरी वीडियोस देखने की तो देखो, आपकी आवश्यकता है कि मतलब वीडियो नहीं देखनी तो मत देखो, आपकी आवश्यकता है कि नहीं मुझे खुद पढ़ाना है तो आप पढ़ाओ। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो ही रही है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने इस चैनल को 1 साल हो गया है। और इससे पहले पता है मैं क्या सोचती थी, मैं करूँगी जब अच्छी हो जाऊंगी। लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, अपन करके सीखते हैं। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हो, क्योंकि आप पढ़ते ही हो, करके कैसे सीखते हैं मैं आपको बता दूँ। हम जब टीचिंग एप्टीट्यूड वाली पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट पढ़ते हैं तो उसमें जब आप शिक्षक पर आधारित विधियां पढ़ते हो और छात्र पर आधारित विधियां पढ़ते हो तो आप देखते हो कि जो शिक्षक पर आधारित है उसमें करके सीखने के ऊपर जोर नहीं दिया जाता, इसलिए वो अच्छी नहीं है। और जो छात्र के ऊपर आधारित है, जो आधुनिक विधियां हैं, वो करके सीखने के ऊपर जोर देती है, इसीलिए वो अच्छी है। तो दोस्तों, काम को करना स्टार्ट करो। 1000 बार गलती होगी तो 1000 बार सुधार भी होगा। इसीलिए आपके मन में अगर कोई विचार है, कोई सपना पल रहा है, कोई इच्छा आपके मन में पल रही है, चाहे डॉक्टर बनने की, IAS ऑफिसर बनने की, नेट JRF करने की, गवर्नमेंट जॉब करने की, यूट्यूब चैनल खोलने की, किसी की हेल्प करने की, ठीक है, अब किसी से अपने दिल की बात बोलने की, कुछ भी XYZ, तो उसको करो। उसको सोचो मत दोस्तों, उसको एक पोटली में गांठ लगाकर बंद मत करो, उसको करो, ठीक है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और पुलकी से पुलकी मैडम बनाने के लिए। लेकिन मैं कभी नहीं कहती कि मैं आपकी मैडम हूँ, मैं कहती हूँ मैं हमेशा आपकी दोस्त हूँ, क्योंकि मैं दोस्त बनकर आपको जितने अच्छे से समझ पाती हूँ ना, शायद मैडम बन के नहीं समझ सकती। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, और उस हर चीज़ के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, ठीक है। और कभी आप अगर मेरे से नाराज़ हो जाते हो, किसी बात पर परेशान हो जाते हो, आपको कोई बात मेरी अच्छी नहीं लगती, तो उसके लिए बिल्कुल माफ़ी। आपको दिल की गहराइयों से अनंत, मैं कहूँगी कि बिल्कुल मन से मैं माफ़ी मांगती हूँ उसके लिए। बस ये है कि आपकी जो आवश्यकता है आप वो करें और स्टार्ट करें, ओके, ठीक है। तो दोस्तों, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिए और मस्त रहे, ओके, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे।